जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ। अगर हम किसी कामना को लेकर के करते हैं पाठ कि मेरी ये कामना सिद्ध हो, तो ऐसे 11 शनिवार को इस तरह से चालीसा का हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके समस्त कष्टों का विनाश होता है। यह मेरा आजमाया हुआ है। बस आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। इसको करने से पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पर जल स्थापित किया है और जल के लोटे के कलश के नीचे मैंने चावल डाले हुए हैं। यहाँ पर दीपक है और दीपक के नीचे भी दीपक को भी मैंने चावल की ढेरी के ऊपर रखा है। यहाँ पर प्रभु के लिए ये मैंने चरणामृत बनाया है पंचमेवा का, और ये फल है। तो ये इतनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मित्रों, दीपक जलाना चाहिए चमेली के तेल का। और इससे पूर्व ही मैंने प्रभु को स्नान करा दिया है, तिलक लगा दिया है, ये सब कर दिया है। मित्रों, इससे पहले हमें श्री रामचंद्र जी की पूजा अवश्य करनी होती है। गणेश जी की पूजा की है, मैंने सभी की पूजा कर दी है। गणेश लक्ष्मी की पूजा की है, माँ भगवती की पूजा की है, विष्णु भगवान की पूजा की है, तथा ये गणेश लक्ष्मी और ये मेरे छोटे से लड्डू की पूजा की है। कैप लगा कर रहते हैं, ठंड बहुत लगती। माँ लक्ष्मी को भी कैप पहनाई हुई है, अपने वीर जी को भी मैंने कैप पहनाई हुई है। तो और भोले बाबा को, मित्रों, भोले बाबा को लोग क्या कहते हैं, घर में रखते हैं किसी पात्र में, तो फिर नहला करके वो उसे गीले में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे करने से प्रभु नाराज होते हैं। और मैंने उनको एक लाल वस्त्र में आसन दे करके बिठाया हुआ है। उनको स्नान करने के पश्चात उन्हें मैंने एक आसन दिया है, आसन पे बिठाया है। हल्दी सभी दुखों को दूर करती है, इसलिए मैंने हल्दी का तिलक लगाया हुआ है। इनको नंदी जी को भी और शिव जी को भी। यहाँ पर गणेश जी का वास होता है, यहाँ पर कार्तिकेय जी का, ये हमारी अशोक सुंदरी माता जी का वास है, और ये नंदी उनके समक्ष बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सभी का मैंने पूजा किया है। लक्ष्मी यंत्र का भी पूजन किया है। तो पूजा करने के बाद हम पूरा विधि विधान से करके, और अब हम करेंगे शुरू हनुमान जी का पाठ। तो हनुमान जी का पाठ करने से पूर्व हमें क्या करना होता है मित्रों? सबसे पहले तो हमें श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना होता है। तो पहले श्री रामचंद्र जी का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, जिसको करके आप ना पूरी राम रक्षा स्तोत्र के पाठ को कर लेते हैं। जैसे राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। मित्रों, आप लोगों ने सुना सहस्त्र नाम तुल्यम। जो हम विष्णु सहस्त्र पाठ का करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का पूर्ण फल हमें इस श्लोक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, इससे ही प्राप्त हो जाता है। इसको करने के बाद हमने रामचंद्र जी को बिठा लिया है, क्योंकि मेरे वीर जी, मैंने इनको अपना भाई बनाया हुआ है। तो मेरे जो ये वीर जी हैं, ये तभी पधारते हैं जब श्री रामचंद्र जी होते हैं। तो इससे पूर्व श्री रामचंद्र जी का मैंने आवाहन कर लिया है। तो रामचंद्र जी पधार गए हैं, और रामचंद्र जी के बाद अब हम श्री हनुमान जी को आवाहन करेंगे। तो आवाहन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैंने आवाहित किया है। चावलों से सबका आवाहन किया जाता है, चावल डालकर तो सबका आवाहन किया, पूजा किया। ये मैंने पुष्प चढ़ाए। मित्रों, पुष्प भी आजकल बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए ठंडे पुष्पों को मैं प्रभु पर डायरेक्ट अर्पित ना करके मैं ऐसे इस प्लेट में सुसज्जित करके रख देती हूँ। वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, और सर्व मनोकामना पूर्ण करने के लिए मित्रों हनुमान जी के समक्ष ये गुलाब का फूल जरूर चढ़ाते हैं। इससे ज़रूर ही मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी सभी का मैंने इस प्लेट में रख दिया है पुष्प, और मैंने कह दिया है पुष्पम समर्पयामि
धूपम दीपम समर्पयामि। तो इस तरह से करके फिर हम पाठ शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से हे प्रभु मेरे सभी कलेशों को, कष्टों को दूर कर दें। मेरे अंदर जितने भी विकार हैं, दोष हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। इस प्रकार का मन में भाव रखते हुए हम उनकी चालीसा करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, सिया राम के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर से उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ से, कभी को बिति कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। मित्रों, अगर बहुत कष्ट है तो इस चौपाई का निरंतर 40 दिन तक जाप करने से निसंदेह ही आपके कष्टों का निवारण होता है, आपके रोग नष्ट होते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि की ताता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुबर पुरी जाई, जहाँ जन्म हर भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो सत बार पाठ कर
कोई, छूटे बंध महासुख होई। किसी भी बंधन से बंधा हुआ हो, किसी ने उसे बांध दिया हो, किसी ने उसकी उन्नति रोक दी हो, जो 7 बार सहस्त्र बार इनका नाम करता जाप करता है, 100 बार इस विधान से रख करके उस वो बंधन से मुक्त, जेल में भी पड़ा हुआ हो वहाँ से भी मुक्त हो जाता है। तो जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। बिल्कुल सिद्ध हो जाता है उसका ग्रह। ये भगवान शंकर जी कहते हैं होई सिद्ध साखी गौरी सा। गौरी सा अर्थात भगवान भोलेनाथ इसके साक्ष हैं। गौरा जी के ईश, ये हमारी गौरा जी हैं। घर में इनका बहुत महत्व होता है, जरूर स्थापित करके रखनी चाहिए। तो होए सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करू कल्याण जय जय राम। मित्रों, ये तो हमारी चौपाई पूरी, चालीसा पूरी हो गई है। लेकिन संकट काटने के लिए हमें हनुमाष्टक जरूर पढ़ना चाहिए। चालीसा के बाद हनुमाष्टक जरूर पढ़ने। वैसे तो लोग कहते हैं कि बजरंग बाण जरूर करें, लेकिन स्त्रियों को बजरंग बाण वर्जित है। बजरंग बाण सभी को नहीं करना। बजरंग बाण जो है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है और उसको करने का अत्यंत पवित्र और विधान पूर्वक उसका नियम है, वैसे ही करना चाहिए। इसलिए बजरंग बाण हमें हमेशा ऐसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, अब हम करते हैं रुद्राष्टक। तो रुद्राष्टक करने से पहले क्या है, इसमें वीर हनुमान जी ने जो जो कार्य किए हैं उनको याद करवाया जाता है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता मैंने क्या किया है। तो जब उन्हें याद दिलवाते हैं ना, का चुप साध रहा बलवाना, तब उन्हें याद रहते हैं। पवन तनय बन पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि और विवेक के भंडार हैं। और क्या है, पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। पवन समाना, उनकी गति पवन के समान है। तभी तो सत जो जन आनंद करके उन्होंने उसको लिया था, सुरसा का मान मर्दन किया था और फिर छोटे से रूप में आ गए थे। तो इस प्रकार से अनंत महिमा है, अनंत उनके बहुत बड़े बड़े कार्य हैं जो वो करके भूल नहीं जाते। अभिमान नहीं है, अभिमानहीन हैं, अभिमान से मुक्त हैं। हम थोड़ा सा कार्य कर लेते हैं ना, हमें कुछ मिल जाता है, हमारे अंदर दंभ आ जाता है, हमारे अंदर दर्प आ जाता है, हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। तो मेरे वीर जी के पास नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने उन्हें अपना भाई बनाया हुआ है, तो मेरे वीर जी हैं, उनके पास नहीं है और मेरी सहायता बहुत करते हैं। निसंदेह आपकी भी करेंगे। तो आइए करते हैं हनुमान अष्टक। बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि को त्रासि भयो जग में, यह संकट काहू सो जाते नटारो। देवन यान करी बिनती, तब छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली को त्रासि कपीस बसै, गिर जाति महाप्रभु पंथ निहारो। चौक महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुजे रूप लवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिए खोज कपि सिय बहनु उचारो। जीवत ना बची है हम सो, जो बिना सुध लाए यहाँ पगदारो। अंगद ने कहा, युवराज है, अंगद ने कहा कि अगर हम बिना सीता मैया की खोज करी गए ना, तो हमें सुग्रीव मार डालेंगे। और उस समय हनुमान जी ने क्या किया है,
जीवत ना बची है हम सो जो बिना सुध लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु तब सब लाए सिया सुध प्राण उबारो। लोग देखते रहे और पवन पुत्र ने एक रूप बनाया है छोटा सा और उड़ गए हैं और सीता मैया की खबर लेकर आ गए हैं। तो हेरी थके तट सिंधु तब सब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानती है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने त्रासे दई सिय को तब राक्षस शोक ही शोक निवारो। चाहत सिय अशोक सुहाग सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। मैया जानकी के शोक का निवारण करने वाले हैं। और जब माता के आगे मुद्रिका डाल दी है वीर जी ने तो माता बहुत हैरान है, ये मुद्रिका कौन लाया है ना। चकित चित्तो मुद्री पहचानी, अरे ये तो श्री रामचंद्र जी की मुद्री है, कौन लाया है। तभी पवन पुत्र जी कहते हैं मेरे वीर जी, यह मुद्रिका मात में आनी, दिन राम तुम मो कहु सहदानी। मुझे श्री रामचंद्र जी ने अपनी पहचान के स्वरूप में दिया है। तो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आगे बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुते रावण ने मारो। बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुते रावण ने मारो। ले ग्रह वैद्य सुसैन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। राम ने युद्ध अजान कियो तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोहि भयो यह संकट भारी। आन खगेश तबे हनुमान जी बंधन काट सूत्र से निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हर समय प्रभु के संकटों में खड़े रहे हैं और उन्होंने प्रभु को संकट मुक्त किया है। जब नाग पास में बांध दिया रावण ने राम लक्ष्मण को, तो जा करके भगवान श्री हरि विष्णु से उनका गरुड़ लेकर आए हैं। और गरुड़ को ला करके गरुड़ ने प्रभु से कहा है, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो, आपको कोई बांध सकता है, आप नाग पास में बंध सकते हैं? नहीं 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 प्रभु, नहीं बंध सकते हैं। लेकिन मित्रों, प्रभु ने भी ब्रह्मा जी के पास का मान रखा है, इसलिए नाग पास में बंध गए प्रभु। जिसने पूरे संसार को, ब्रह्मांड को बांध रखा है, वह नाग पास में बंध गए हैं। और हनुमान जी, मित्रों आप सभी को ज्ञात है, ये ज्ञातव्य कि हनुमान जी तो रुद्र अवतार हैं, भगवान शिव हैं। और भगवान शिव श्री रामचंद्र जी के गुरु जी हैं। तो अपने और रामचंद्र जी शिव जी को गुरु मानते हैं और शिव जी श्री रामचंद्र जी को गुरु मानते हैं। तो अपने आराध्य को बचाने के हेतु उन्होंने हनुमान के रूप में अवतार लिया है। यही कथा है। तो आनी खगेश तबे हनुमान जी ले रघु ते पताल सिधार बंधन काट सूत्रा से निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे एहि रामन ले रघुनाथ पताल सिधारो। बंधु समेत जबे एहि रामन ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव सबै मिल मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही एहि रावण सैन्य समेत संघारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जब प्रभु को मार नहीं पाया तो उसने अहि रावण को बुलाया। अहि रावण जो है वो राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बिठा करके पाताल लोक ले गया। पाताल लोक का राजा है और वहां पर जाकर बंदी बनाकर डाल दिया है। हनुमान जी को पता चला है, वो गए हैं। और जाते ही मित्रों पता है ना किससे भेंट हो गई है? जाते ही हनुमान जी की भेंट मकरध्वज से हो गई है। अब आप कहेंगे कि मकरध्वज कौन है? तो मित्रों मकरध्वज हनुमान जी का बेटा है।
हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो मकरध्वज उनका बेटा कैसे हो गया? तो मित्रों, जब हनुमान जी समुद्र लांग रहे थे तो वहाँ मकरी से भेंट हुई थी और मकरी को मार करके उन्होंने उसको मोक्ष दिया था। और मकरी भगवान हनुमान जी के शरीर से जो पसीना गिरा था वो मकरी मुंह फाड़ कर सो रही थी, उसके पेट में चला गया और उससे वो गर्भ हो गया और मकरध्वज का जन्म हुआ। समुद्र में रहती थी, पृथ्वी तल पर रहती थी, तो उसको अहिरावण ले गया और अहिरावण के उसमें रहने लगे मकरध्वज। तो जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे पाताल लोक में तो मकरध्वज से मुलाकात हो गई और मकरध्वज ने उनको रोका, उनको नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर, ये मेरे राजा हैं, मैं पाताल लोक का मंत्री हूँ, आप कैसे जा सकते हो? युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध करना होगा। और हनुमान जी ने मकरध्वज से युद्ध किया। मित्रों, अत्यंत आश्चर्य की बात है, हनुमान जी पराजित होने लगे। तब हनुमान जी को ज्ञात हुआ ये कोई साधारण राक्षस कुल का नहीं है, इसमें तो कोई दैवी शक्ति है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम बताओ हो कौन? उन्होंने कहा आपको नहीं पता? त्रिभुवन विदित है, मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ, मैं पवन पुत्र हनुमान जी का पुत्र हूँ। मित्रों, हनुमान जी एकदम आश्चर्यचकित रह गए हैं। मेरा बेटा, कांप गए, मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा बेटा कहाँ से आ गया? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, बताओ इसके पीछे का वृत्तांत क्या है? उन्होंने कहा मैं ही हनुमान जी हूँ। आप हनुमान जी हैं? पिताश्री, आपने मुझे बताया नहीं, मैं आपके साथ युद्ध कर रहा था, क्षमा कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ही हनुमान। उन्होंने कहा अच्छा, क्षमा किया पुत्र, लेकिन बताओ राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कहने लगा कि ऐसा है कि ये अहिरावण आज उनकी बलि देने जा रहा है, अपनी माता का। इन राक्षसों की जो माता थी ना, वो माँ निकुंभला थी, जो काली का अवतार हैं। तो निकुंभला माँ थी, निकुंभला माँ की आराधना कर रहा था। तो उन्होंने कहा पड़े कहाँ? कहने बोले उनके चरणों के नीचे पड़े, लेकिन उनके आगे बहुत बड़ा सा पंचमुखी दीपक रखा है और वह अगर पंचमुखी दीपक प्रज्वलित होता रहा तो तुम मार नहीं सकते हो अहिरावण को और अपने आराध्य राम और लक्ष्मण को नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने हनुमान जी ने पूछा बस बताइए इसको कैसे किया जा सकता? आपको तो यहाँ के सारे रहस्य पता हैं, तो फिर करके मेरे रघुनाथ को बंधन मुक्त कराओ, बंधन मुक्त कराने में मेरी सहायता करो। और इस प्रकार से फिर मकरध्वज ने बताया है कि जो पंचमुखी दीपक रखा है वो आप इस तरह से करें कि पांचों उसके जो ज्योति जल रही हैं वो एक साथ ही बुझ जाएं। हनुमान जी ने उस जगह 5 अपने मुख बनाए हैं, पंचमुखी हनुमान हुए हैं, अपना वेश धारण किया है और 5 मुखों से फूंक मार करके वो दीपक बुझा दिया है और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को वहाँ से मुक्त कराया है। मित्रों, वहीं से प्रभु को पंचमुखी हुए, अहिरावण का वध किया है, सेना समेत अहिरावण का वध किया है और अहिरावण का वध करने में उनके पुत्र मकरध्वज ने भी उनका साथ दिया है। मकरध्वज को वहाँ का राज्य दे दिया है। मकरध्वज ने कहा पिताश्री मैं भी आपके साथ चलूँगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब आप इस लोक के राजा हैं, आप यहीं रहिए। लेकिन हाँ, मकरध्वज ने कहा ऐसे कैसे जा सकते हैं, मेरा अधिकार कहाँ है? पुत्र होने के नाते मुझे तो अधिकार चाहिए। हनुमान जी ने कहा बस तुम्हें अधिकार अवश्य ही मिलेगा। मेरी पूजा होती है, इस कलयुग में सभी लोग मेरी पूजा करते हैं और शनिवार के मंगलवार के दिन जो मेरी पूजा करेगा मेरा सारा प्रसाद जो है वह तुम्हें जाएगा, उस पर सारा अधिकार तुम्हारा होगा। और इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूजा से उनको अधिकार दिया है। मकरध्वज ने उनको शीश नवाया है। हनुमान जी
राम लक्ष्मण को लेकर वहाँ से चले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, बंधु समेत जब ही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो, देव ही पूजी भली विधि सो बलि देव सब मिल मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही यही रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब सभी लोगों को हाथ जोड़ करके अपने मन के सारे जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको कह देना चाहिए कि प्रभु मेरा कष्ट तो बहुत छोटा सा है, जब आपने इतने बड़े बड़े कार्यों को कर दिया है जो कोई नहीं कर सकता था, तो मेरे इस दुख का निवारण तो आप अवश्य ही करेंगे, अवश्य ही करेंगे। और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, काज किए बड़े देवन के तुम्हें वीर महाप्रभु देखे विचारो, काज किए बड़े देवन के तुम्हें वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लसी अरदल लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हे कपीश्वर, कपियों के ईश्वर, आपकी सर्वदा जय जयकार हो, सर्वदा जय जयकार हो, सर्वदा जय जयकार हो। मित्रों, इस तरह से पाठ करके आरती करना चाहिए। मैं आरती अवश्य करती, किंतु पहले गणेश जी की आरती होती है। मैं जो करती हूँ अपने अनुसार, गणेश जी के बाद माँ लक्ष्मी की आरती, फिर मेरी माँ माता रानी की आरती करूँगी, उसके पश्चात में विष्णु जी की आरती करूँगी, तत्पश्चात अपने लड्डू की आरती करूँगी, लड्डू के पश्चात भोलेनाथ की आरती करूँगी, भोलेनाथ की आरती के बाद कुबेर देव की आरती करूँगी, और उसके पश्चात मैं श्रीनाथ जी की आरती करूँगी। ये श्रीनाथ जी बैठे हैं हमारे, तो ये श्रीनाथ जी की आरती करूँगी। तत्पश्चात मैं पवन पुत्र हनुमान की आरती करूंगी। और इस प्रकार से आरती करने के पश्चात यह मंत्र अवश्य गाना चाहिए मित्रों, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम, मातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मैं आपकी शरण में हूँ हे रामदूत। जब रामदूत कह देते हैं तो प्रभु राम उनके समक्ष आ जाते हैं, फिर तो वह किसी भी कार्य को मना कर ही नहीं सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से करें शिव चालीसा और हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा करने के उपरांत आप उनकी अच्छे से आरती कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अभी आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संकट के प्रभु सदा सहाई, देवी ना रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधिलाई, लंका की कोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुते बार न लाई, लंका जारी असुर संहारी,
सिया राम जी के काज समारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन हाथ सजी आने प्राण उबारे, पैठी पताल तोरे जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, सुधा दुबे बाबा आरती गाई, हमरी टेर सुनो बलबीरा, काटो सकल जनन के पीरा, संकट में हो सदा सहाई, यही करूं अरदास मेरे भाई, यही करूं अरदास मेरे भाई, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञान नानाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा हम पूरी रामायण कह देते हैं। ये अगर पूरी रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं ना, तो ये पाठ जरूर करें। आदो राम तपो बनादिग मनम, हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्धि रामायणम, एतद्धि रामायणम। बोलो राजा रामचंद्र की जी। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे। इस प्रकार से मित्रों करके स्त्री को का आचमन जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से आचमन करके, और इस प्रकार से आचमन करने के उपरांत सभी को आरती दें। इस प्रकार से आरती देने के बाद प्रभु को भोग लगाएंगे। ओम नाम्भ्यासीदन्तरिक्षग्वंसी स्न्योद्यौ समर्थद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकांगकल्पयन्नाहं त्वदीयं वस्तु मामातीश्वरी तुभ्यं समर्पयामि। विष्णु भगवान तुभ्यं समर्पयामि, गणेश लक्ष्मी लाला तुभ्यं समर्पयामि, भोलेनाथ प्रभु तुभ्यं समर्पयामि, लक्ष्मी माँ तुभ्यं समर्पयामि, वीर जी तुभ्यं समर्पयामि। त्वदीयं वस्तु गोविंदम, त्वदीयं वस्तु समस्त देवी देवता तुभ्यं समर्पयामि। ओम जलम समर्पयामि, ओम आचमनीयम समर्पयामि। इस प्रकार से उनका भोग करें और तत्पश्चात मित्रों क्षमापन स्तोत्र करेंगे, क्षमा मांगेंगे। कहीं भूल चूक हो गई हो, कोई अगर अनजाने जाने गलती हो गई हो, तो हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगते हुए हमें पुष्पांजलि देनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करूं मेरी नाथ, दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करूं मेरी नाथ, दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करूं मेरे नाथ, दया दृष्टि अवलोकिए, शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। लड्डू लाल की जय, लक्ष्मी गणेश की जय, विष्णु भगवान की जय, मैया रानी की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, वीरदेव भगवान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरा मैया की जय,
श्रीनाथ भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, पिताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। ओम। मित्रों, पूजा करने के उपरांत आप जिस आसन में बैठे हैं, ये आसन है, उस आसन में जल अवश्य डालें, जल अवश्य डालें, नहीं तो आपकी सारी पूजा का फल जो है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए जल डालकर आसन अवश्य उठाएं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम और आज की आप लोगों के समक्ष स्तुति। आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।